हेलो नमस्कार दोस्तों, रोजगार विद रमेश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 40 से लेकर 50 क्लासों का रिवीजन। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलो आइए क्लास शुरू करते हैं। जंग तालम नृत्य किस राज्य का है? जंग तालम नृत्य मिजोरम राज्य का है। मिजोरम राज्य के अन्य नृत्य थंगलाम नृत्य, जंगालम नृत्य, सरला मकई नृत्य जो कि सैनिकों द्वारा किया जाता है, चेराव नृत्य यह बांस नृत्य भी कहलाता है, खुल्लम और चेलम नृत्य यह सभी नृत्य मिजोरम में किए जाते हैं। नेक्स्ट बिंदु, पापनासम शिवन किस संगीत से है? पापनासम शिवम का संबंध कर्नाटकी नृत्य से है। नेक्स्ट बिंदु, उत्तर भारत में कौन सा म्यूजिक चलता है? उत्तर भारत में हिंदुस्तानी म्यूजिक चलता है। हिंदुस्तानी म्यूजिक में 10 शैलियाँ, यह म्यूजिक 10 शैलियों में होता है। इसकी सबसे पुरानी शैली ध्रुपद शैली है। दक्षिण में कौन सा म्यूजिक चलता है? दक्षिण में कर्नाटका म्यूजिक चलता है। कर्नाटका म्यूजिक कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल में किया जाता है। कर्नाटका म्यूजिक के जनक या पिता पुरेंद्र दास हैं। कर्नाटका म्यूजिक का संबंध त्रिमूर्ति से है। त्रिमूर्ति में त्यागराज, मुत्थुस्वामी और श्याम स्वामी आते हैं। कर्नाटका म्यूजिक के कलाकार MS सुब्बुलक्ष्मी और मैसूर सदा शिव हैं। नेक्स्ट बिंदु, रागमाला नामक शीर्षक आत्मकथा किसने लिखी? यह आत्मकथा रविशंकर ने लिखी। रविशंकर का वाद्यंत्र सितार है। रविशंकर को वाद्यंत्र मिला 1999 में। रविशंकर की बुक माई लाइफ माई म्यूजिक। रविशंकर 5 ग्रैमी पाने वाले पहले व्यक्ति हैं। नेक्स्ट बिंदु, मोहन वीणा वादक का जनक कौन है? मोहन वीणा वादक का जनक विश्व मोहन भट्ट है। विश्व मोहन भट्ट को 2017 में पद्म विभूषण मिला। विश्व मोहन का गुरु रविशंकर है। नेक्स्ट बिंदु, सरोद सम्राट कौन है? सरोद सम्राट अमजद अली खान है। अमजद अली खान का असली नाम मासूम अली है। अमजद अली का घराना सैनिया घराना है। इसकी पत्नी का नाम सुब्बलक्ष्मी है, जिसका संबंध भरतनाट्यम से संबंधित है। नेक्स्ट बिंदु, अल्लाह रखा खां का संबंध तबला वादक से है। अल्लाह रखा खां को 2023 में पद्म विभूषण मिला। नेक्स्ट बिंदु, सबसे कम उम्र में पद्मश्री पाने वाले व्यक्ति जाकिर हुसैन है। इनको यह पद्मश्री 1988 में मिला, 37 साल की उम्र में। नेक्स्ट बिंदु, फुटबॉल में 2 गोल पोस्ट के बीच की दूरी कितनी होती है? 7.32 मीटर। इसमें ऊंचाई 8 फीट, गहराई 2.44 मीटर। फुटबॉल मैदान की माप 90 से 120 मीटर लंबा होता है और इसकी चौड़ाई 45 से 90 मीटर होती है। फुटबॉल मैच की अवधि 90 मिनट होती है। ब्रेक टाइम 15 मिनट का होता है। नेक्स्ट बिंदु, ईस्ट वेस्ट या पूर्व पश्चिम गलियारा किन 2 शहरों को जोड़ता है? यह गलियारा सिलचर असम से पोरबंदर गुजरात को जोड़ता है। इसकी लंबाई 3300 किलोमीटर है। उत्तर दक्षिण गलियारा किसको जोड़ता है? उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर कोच्चि केरल को जोड़ता है। इसकी लंबाई 4000 किलोमीटर है। ईस्ट वेस्ट दोनों गलियारों का मिलान बिंदु झांसी मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट बिंदु, स्तूप की संरचना से संबंधित क्या है? वेदिका छत्र, हर्मिका, इन सभी का संबंध स्तूप की संरचना से है। नेक्स्ट बिंदु,
सोशल सर्विस लीग की स्थापना बॉम्बे में किसने की? इसकी स्थापना नारायण मल्हार जोशी ने की 1911 में। नेक्स्ट बिंदु, ब्राह्मणों को भूमि दान करने वाला प्रथम वंश कौन सा था? ब्राह्मणों को भूमि दान करने वाला प्रथम वंश सातवाहन या आंध्र वंश था। इसके संस्थापक सिमुक थे। राजधानी प्रतिष्ठान या पैठन थी। सातवाहन गोदावरी नदी के किनारे बसे हुए थे। सातवाहनों ने शासन किया 300 साल, 60 बीसी से 240 ईस्वी तक। सातवाहन इनका उदय हुआ मौर्य वंश के बाद। नेक्स्ट बिंदु, मुगलों की राजभाषा कौन सी थी? मुगलों की राजभाषा फारसी थी। नेक्स्ट बिंदु, गणतंत्र दिवस की परेड के लिए राजपथ कौन से साल स्थायी स्थल बन गया था? 1955 में। राजपथ का नया नाम कर्तव्य पथ कर दिया गया है। नेक्स्ट बिंदु, पश्चिम घाट की पहाड़ियों में औसत तापमान कितना होता है? 25 डिग्री से नीचे। पश्चिमी घाट अलग करता है दक्कन के पठारों को अरब सागर से। पश्चिमी घाट शुरू होता है सोनगढ़ गुजरात से। पश्चिमी घाट का अंत मारुथवाज तमिलनाडु में। पश्चिमी घाट की कुल लंबाई 1600 किलोमीटर है। पश्चिमी घाट महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल तक फैला हुआ है। पश्चिमी घाट का क्षेत्रफल 60,000 वर्ग किलोमीटर है और इसकी औसत ऊंचाई 1200 किलोमीटर है। नेक्स्ट बिंदु, पश्चिमी घाट के दर्रे थाल घाट और भोर घाट दर्रा है। पश्चिमी घाट की प्रमुख श्रेणी सह्याद्री श्रेणी। सह्याद्री श्रेणी की उत्तरी चोटी की कुल लंबाई 1646 मीटर है, जो कि महाराष्ट्र में है। सह्याद्री श्रेणी की दक्षिण सह्याद्री श्रेणी की उत्तरी ऊंची चोटी कलसबई है, जो कि महाराष्ट्र में है। दक्षिणी सबसे ऊंची चोटी केदुमुख है। नेक्स्ट बिंदु, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है। इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। नेक्स्ट बिंदु, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है। इसकी ऊंचाई 2637 किलोमीटर है। दूसरी सबसे ऊंची चोटी मकरती है। इसकी ऊंचाई 2554 मीटर है। नेक्स्ट बिंदु, अंशुजाम सेनफा का संबंध किससे है? अंशुजाम सेनफा का संबंध पर्वतारोहण से है। अंशुजाम सेनफा 5 बार एवरेस्ट चढ़ चुकी हैं। एक सप्ताह में 2 बार चढ़ी। अंशुजाम सेनपा अरुणाचल प्रदेश की रहने वाली है। नेक्स्ट बिंदु, प्रथम भारतीय महिला जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी। बछेंद्री पाल 29 मई 1984 को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे ज्यादा उम्र की महिला संगीता बहल। माउंट एवरेस्ट पर मालावत पूर्णा सबसे कम उम्र की महिला है चढ़ने वाली। 13 वर्ष 11 माह की मालावत पूर्णा का संबंध तमिलनाडु से है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली जुड़वा बहिनें नंगसी और तासी मलिक है। नेक्स्ट बिंदु, झेलम नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? झेलम नदी का उद्गम स्थल वेरीनाग जम्मू कश्मीर से है। पंच नदी में शामिल नदी कौन कौन सी हैं? सतलज, झेलम, रावी, व्यास और चिनाब, यह सभी नदी पंच नदी में शामिल है। नेक्स्ट बिंदु, लिंकन सूचकांक क्या मापता है? लिंकन सूचकांक पशु जनसंख्या का आकार मापता है। नेक्स्ट बिंदु, किस पंचवर्षीय योजना में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया? दूसरी पंचवर्षीय योजना में। इसका कार्यकाल 1956 से 1961 तक था। नीली क्रांति का आरंभ हुआ 8वीं पंचवर्षीय योजना में। 8वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1985 से 90। 8वीं पंचवर्षीय योजना डब्ल्यू मूलर मॉडल पर आधारित थी। नेक्स्ट बिंदु, गौ हत्या के खिलाफ ऑपरेशन कन्वेंशन
कहाँ शुरू किया गया? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में देसी गाय की खरीद पर 40,000 का अनुदान देगी सरकार। यूपी उत्तर प्रदेश के प्रमुख अभियान पॉलिटेक्निक चलो अभियान, डिजिटल कुंभ संग्रहालय उत्तर प्रदेश, गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता एडीसीएस द्वारा शुरू उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट बिंदु, R.A.W. हिटमैन नामक पुस्तक किसने लिखी? R.A.W. हिटमैन नामक पुस्तक एस हुसैन जैदी ने लिखी। अन्य महत्वपूर्ण पुस्तक स्मोक एंड एसेस अमिता घोष ने लिखी। सिम्फनी टू जज अंकित खेमका ने लिखी। इंडियाज फाइनेंस मिनिस्टर A.K. भट्टाचार्य ने लिखी। मुंडकोपनिषद डॉक्टर करण सिंह ने लिखी। नेक्स्ट बिंदु, सैनिक नृत्य किस राज्य का है? सैनिक नृत्य मिजोरम राज्य का है। प्रमुख राज्य के लोकगीत सारथी बिहार का, ठुमरी पूर्वी उत्तर प्रदेश का, सोहर बिहार का, चक्री भाका यह दोनों जम्मू कश्मीर के हैं। बिहू टोकरी गोलपरिया और कामरूप यह लोकगीत असम के हैं। गोधर लावणी अभंग और पोवाड़ा महाराष्ट्र के, संबलपुरी ओडिशा का। नेक्स्ट बिंदु, बटियाली बहुला पश्चिम बंगाल के, मंडोग गोवा का, भावगीत कर्नाटक। नेक्स्ट बिंदु, ख्याल गायन कितने प्रकार का होता है? ख्याल गायन 2 प्रकार का होता है। पहला विलंबित और द्रुत। ख्याल गायक बना है भारतीय संगीत और फारसी संगीत के मिश्रण से। ख्याल गायक के प्रमुख गायक विष्णु दिगंबर, पलुस्कर, करीम खां और फैयाज खां। नेक्स्ट बिंदु, 2021 में अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली तीसरी भारतीय मूल की महिला कौन थी? शिरीषा बांदला। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कल्पना चावला, दूसरी सुनीता विलियमसन। विश्व में प्रथम व्यक्ति अंतरिक्ष में जाने वाला यूरी गागरिन, जो कि यूएसएसआर का था, 1961 में गया वैशाख फर्स्ट जहाज के द्वारा। विश्व में प्रथम महिला अंतरिक्ष में जाने वाली वेलेंटिना टेरेस्कोवा, 1963 में। नेक्स्ट बिंदु, प्रसिद्ध ऐतिहासिक गृह संग्रहालय आनंद भवन कहाँ है? आनंद भवन प्रयागराज में है। इंडिया गेट बना 1931 में प्रथम विश्व युद्ध की याद में। इंडिया गेट की ऊंचाई 43 मीटर। इंडिया गेट को डिजाइन किया लुटियंस ने। नेक्स्ट बिंदु, कोणार्क मंदिर पुरी उड़ीसा में। कोणार्क मंदिर बनवाया नरसिंह देव फर्स्ट ने 1250 में। चार मीनार हैदराबाद में। इसका निर्माण कुली कुतुब शाह ने 1591 में करवाया। सौर मंदिर तमिलनाडु, इसका निर्माण नरसिंह वर्मन सेकंड ने करवाया। नेक्स्ट बिंदु, कागेर नृत्य किस राज्य का है? कागेर नृत्य सिक्किम राज्य का है। सिक्किम राज्य के अन्य नृत्य मारूनी, सिकमारी लेप्चा जनजाति द्वारा किया जाता है। तमांग सेलो, गेनी और सिंगनी चाम यह सभी नृत्य सिक्किम राज्य के हैं। नेक्स्ट बिंदु, तिलोत्तमा का संबंध किस खेल से है? तिलोत्तमा का संबंध शूटिंग से है। शूटिंग के अन्य खिलाड़ी गनेमत शेखा, दर्शना राठौर, सरबजोत सिंह और वरुण तोमर, इन सभी खिलाड़ियों का संबंध शूटिंग से है। नेक्स्ट बिंदु, किस पल्लव राजा को लोकप्रिय रूप से राज सिंह की उपाधि से जाना जाता है? नरसिंह वर्मन सेकंड को। नरसिंह वर्मन सेकंड का दरबारी कवि दंडी था। दंडी की रचना 10 कुमार चरितम है। पल्लव वंश ने शासन किया 600 वर्ष तक। पल्लव वंश का संस्थापक सिंह वर्मन था। पल्लव वंश का अंतिम शासक
अपारजित वर्मन था। पल्लव वंश की राजधानी कांची थी। सिंह वर्मन का दरबारी कवि भारवी था। भारवी की पुस्तक किरातार जूनी भीम किरा भारवी की पुस्तक किरातार जूनीमन थी। नेक्स्ट बिंदु, चरार ए शरीफ दरगाह कहाँ स्थित है? यह बड़गांव जम्मू कश्मीर में स्थित है। कौन सा एकमात्र हड़प्पा शहर है जहां रेडियल सड़कें बनाई पाई गई हैं? बनवाली, जो कि हरियाणा में है। नेक्स्ट बिंदु, रंगदम मठ कहाँ है? लद्दाख में। लद्दाख के अन्य मठ हेमिस मठ, तिकी मठ और डिस्टक मठ, यह सभी मठ लद्दाख में है। अन्य महत्वपूर्ण मठ तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में, धूम मठ वेस्ट बंगाल में, माइग्रोलिंग मठ देहरादून में, रोमटेक मठ गंगटोक में, नामड्रोलिंग मठ मैसूर कर्नाटक में। नेक्स्ट बिंदु, बुग्याल शब्द का क्या अर्थ होता है? बुग्याल शब्द का अर्थ हिमालय में ग्रीष्मकालीन घास के मैदान से है। अन्य घास के मैदान मरग जम्मू कश्मीर में, बनी घास के मैदान गुजरात में, शोला घास के मैदान पश्चिमी घाट पर पाए जाते हैं। खज्जर चंपा घास के मैदान हिमाचल प्रदेश, एलिफेंटा घास के मैदान केरल, उर्मिल घास के मैदान कर्नाटक में पाए जाते हैं। नेक्स्ट बिंदु, सर्वमणि चतुर्भुज परियोजना कब शुरू की गई? यह परियोजना 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा शुरू की गई। सर्वमणि चतुर्भुज योजना में शामिल प्रमुख 4 राज्य दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई है। इसकी कुल लंबाई 5846 किलोमीटर है। नेक्स्ट बिंदु, भारत में पर्वत कितने % भाग पर हैं? भारत में पर्वत लगभग 10% भाग पर हैं। 27.7% पर पठार हैं, पहाड़ियाँ 18.5% पर और 43% पर मैदानी क्षेत्र है। नेक्स्ट बिंदु, मानव विकास सूचकांक का मूल आयाम क्या है? मानव विकास सूचकांक का मूल आयाम दीर्घ आयु और स्वस्थ जीवन है। इनके अलावा ज्ञान, समय जीवन स्तर में जीवन प्रत्याशा और राष्ट्रीय आय भी आती है। मानव विकास सूचकांक पहली बार दिया गया 1990 में महबूब उल हक के द्वारा, जो कि पाकिस्तान के रहने वाले थे। मानव विकास सूचकांक जारी करता है यूएनडीपी। यूएनडीपी की स्थापना 1965, इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट बिंदु, खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहते हैं? सेक्सिकल्स। खीर भवानी मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? खीर भवानी मेला जम्मू कश्मीर में आयोजित किया जाता है। नमदा शिल्प कार्यक्रम शुरू जम्मू कश्मीर में, लैंडर महोत्सव जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट बिंदु, बस होली पेंटिंग का हाल ही में जीआई टैग मिला, यह कहाँ की है? जम्मू कश्मीर। ई गवर्नेंस पर 25वां राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ जम्मू कश्मीर में। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल ब्रिज चिनाब नदी पर बन रहा है। नेक्स्ट बिंदु, वन पंचायत वन प्लेग्राउंड परियोजना किस राज्य ने लॉन्च की? केरल ने। राज सिंह शैली का जनक किस राजा को माना जाता है? नरसिंहदेव वर्मन सेकंड को। काला क्षेत्र फाउंडेशन कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। इसकी स्थापना 1936 में की गई। नेक्स्ट बिंदु, संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब की गई? संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1953 में नई दिल्ली में की गई। संगीत नाटक अकादमी का प्रथम अध्यक्ष पीवी राजमन्नार है। संगीत नाटक अकादमी की 2 शाखाएं हैं। पहली जवाहरलाल नेहरू मणिपुरी अकादमी, दूसरी राष्ट्रीय कथक संस्थान, जो कि नई दिल्ली में है। जवाहरलाल नेहरू मणिपुरी अकादमी इम्फाल में है। इसकी स्थापना 1954 में की गई। नेक्स्ट बिंदु, दिल्ली नृत्य अकादमी की स्थापना 2008 में की गई।
यूएस अमेरिका में भारत के पहले राजदूत कौन थे? आसफ अली। यूएन की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी विजयलक्ष्मी पंडित, जो कि 1953-54 में बनी। नेक्स्ट बिंदु, खजुराहो में कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया? राजा रंगदेव ने 999 ईस्वी में। नेक्स्ट बिंदु, पानी की पवित्रता पर जोर देने के लिए किस भारतीय स्मारक को उल्टे मंदिर के रूप में डिजाइन किया गया? पाटन में रानी की वाव के मंदिर को। रानी की वाव सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। इसका निर्माण करवाया रानी उदयामती ने, जो कि भीमदेव सेकंड की पत्नी थी। रानी उदयामती का संबंध सोलंकी वंश से है। रानी की वाव मंदिर समर्पित है भगवान विष्णु को। नेक्स्ट बिंदु, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? ठाणे, जो कि महाराष्ट्र में है। इसकी कुल जनसंख्या 1.10 करोड़ है। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला दिबांग घाटी, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। इसकी कुल जनसंख्या 7948 है। सर्वाधिक साक्षर जिला शेरशिप, जो कि मिजोरम में है। इसकी साक्षरता 98.3% है। सबसे कम साक्षर जिला अलीराजपुर, जो कि मध्य प्रदेश में, इसकी साक्षरता 36% है। नेक्स्ट बिंदु, लादी साहब किस राज्य का प्रसिद्ध लोक कला है? जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर के अन्य लोकगीत चकरी, फागा और हेंजा, यह सभी लोकगीत जम्मू कश्मीर के हैं। नेक्स्ट बिंदु, मैया लोकगीत पंजाब की। बारामासा लोकगीत हरियाणा। कोलकी लोकगीत लक्षद्वीप। दसकथिया लोकगीत ओडिशा। नेक्स्ट बिंदु, एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कितने पदक जीते? 27। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का आयोजन बैंकॉक, थाईलैंड में किया गया। यह 25वां संस्करण था। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप का प्रथम बार आयोजन हुआ 1973 में थाईलैंड में। नेक्स्ट बिंदु, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का आयोजन बुडापेस्ट, हंगरी में हुआ। विंबलडन 2023 में पुरुष एकल फाइनल किसने जीता? कार्लोस अल्काराज ने, जो कि स्पेन का था। उपविजेता नोवाक जोकोविच। विंबलडन 2023 में किस महिला ने जीता? मार्केटा वोड्रूवोसा, जो कि चेक गणराज्य की रहने वाली थी। नेक्स्ट बिंदु, खेड़ा सत्याग्रह में किन किन लोगों ने भाग लिया? खेड़ा सत्याग्रह में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, महात्मा गांधी, इंदुलाल याग्निक, शंकरलाल बंकर, महादेव देसाई, रविशंकर व्यास, मोहनलाल पाहिया, इन सभी ने खेड़ा सत्याग्रह में भाग लिया। नेक्स्ट बिंदु, दुबड़ी मठ या रूमटेक मठ कहाँ स्थित है? सिक्किम राज्य में। फुकताल मठ जम्मू कश्मीर में। काई मठ हिमाचल प्रदेश। धाकपो मठ हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट बिंदु, द्वितीय एंग्लो अफगान युद्ध कब प्रारंभ हुआ? 1878 से 80 तक। प्रथम एंग्लो अफगान युद्ध 1839 से 42 तक हुआ। तीसरा एंग्लो अफगान युद्ध 1919 में हुआ। नेक्स्ट बिंदु, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 में की गई। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसका प्रथम अध्यक्ष रंगनाथ मिश्र है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का वर्तमान अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्रा है। इसके सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति द्वारा कमेटी की सिफारिश पर कमेटी में कुल सदस्य 6 होते हैं। पहला प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति, लोकसभा और राज्यसभा के विपक्ष के नेता, गृह मंत्री, इन सभी के द्वारा नेक्स्ट बिंदु,
मानसून की अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की शाखाएं कहाँ मिलती है? गंगा के मैदान में। नेक्स्ट बिंदु, सिंधु जल समझौता 1960 को हुआ। 19 सितंबर को 1960 कराची में हुआ। इसमें भारत की ओर से भाग लिया जवाहरलाल नेहरू ने, पाकिस्तान की ओर से अयूब खान ने। सिंधु जल समझौता में कुल 6 नदियां थीं, जिनमें से ब्यास, रावी और सतलज। इनका उपयोग भारत 80% करेगा और पाकिस्तान 20%। सिंधु, चनाब और झेलम, इनका उपयोग पाकिस्तान 80% करेगा और भारत 20%। नेक्स्ट बिंदु, जोजिला दर्रा किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? यह दर्रा जास्कर श्रृंखला, जो कि जम्मू कश्मीर में है, उसमें स्थित है। जोजिला दर्रा को बर्फीला दर्रा भी कहते हैं। जोजिला दर्रा लेह से श्रीनगर को जोड़ता है। नेक्स्ट बिंदु, खारदुल्ला दर्रा लद्दाख को सियाचिन से जोड़ता है। सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी मोला नाओ है, जो कि हवाई द्वीप यूएसए में है। हवाई द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा भी कहते हैं। नेक्स्ट बिंदु, सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? किलायू, जो कि हवाई द्वीप यूएसए में है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को कहते हैं, जो कि डियारी द्वीप इटली में स्थित है। नेक्स्ट बिंदु, उदय योजना कब शुरू की गई? उदय योजना 20 नवंबर 2015 को शुरू की गई। 2023 की प्रमुख योजनाएं, अमृत सरोवर योजना, इसका संबंध रामसर साइट से है। वाइब्रेट विलेजेज प्रोग्राम, इसका संबंध चीन की सीमा से लगे हुए गांवों के विकास के लिए है। कैप्टिव रोजगार योजना, इसका संबंध ग्रामीण युवा प्रशिक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट बिंदु, गरीबी का आकलन के लिए लकड़वाला समिति ने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी? 1993 में। गरीबी के लिए अन्य रिपोर्ट अलग समिति ने 1979 में सौंपी। तेंदुलकर समिति 2009 में। रंगराजन समिति 2014 में। नेक्स्ट बिंदु, दांतों का अनियमित विकास के लिए दांतों का अनियमित विकास किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए। अज्ञात समूह का डीएनए डेटाबेस रखने वाला पहला राज्य कौन बना? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ने डेयरी किसान संजीवनी प्रोजेक्ट शुरू की। आपदा राहत कोष 2023 शुरू किया हिमाचल प्रदेश। डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया हिमाचल प्रदेश ने। नेक्स्ट बिंदु, द गोल्डन ईयर्स नामक पुस्तक किसने लिखी? रस्किन बॉन्ड ने। अन्य पुस्तक माई लाइफ इज ए कॉमरेड, यह पुस्तक के शैलजा ने लिखी। द्रौपदी मुर्मू पुस्तक कस्तूरी ने लिखी। नेक्स्ट बिंदु, एज ऑफ वॉइस, यह पुस्तक दीप्ति कपूर ने लिखी। किस राज्य के भिवंडी में भारत का पहला कार्बन मुक्त गांव विकसित किया जा रहा है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट बिंदु, महाराष्ट्र की प्रमुख योजना, शासन लागूदारी पहल महाराष्ट्र, नमो शेतकारी महासजन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, राज्यपाल रमेश बैस। नेक्स्ट बिंदु, चिखल कालो उत्सव कहाँ मनाया जाता है? गोवा में। नेक्स्ट बिंदु, इलायची में खुशबू किसके कारण होती है? टेरिपोनोइड्स के कारण। नेक्स्ट बिंदु, भांडपा थिर कहाँ का नाट्य कला है? भांडपा थिर कहाँ का नाट्य कला है? जम्मू कश्मीर का। अन्य राज्यों के नाट्य कला, जात्रा वेस्ट बंगाल और उड़ीसा का है। स्वांग पंजाब और हरियाणा का। माच मध्य प्रदेश। नौटंकी और रासलीला उत्तर प्रदेश। दशावतार गोवा। करियला हिमाचल प्रदेश। तमाशा महाराष्ट्र। ओटन थुलाल केरल का।
भामकल्पम आंध्र प्रदेश का। नेक्स्ट बिंदु, प्रमुख राज्यों के लोक नृत्य। प्रमुख राज्यों के लोक नृत्य, भोजगिरी। भोजगिरी नृत्य के प्रमुख कलाकार मेतेराम रियांग। भोजगिरी नृत्य त्रिपुरा का है। गुसादी नृत्य आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का है। नेक्स्ट बिंदु, त्रिपुरा के प्रमुख नृत्य गरिया, जूम, मेसिक सुनामी, लेबांग बुनामी। त्रिपुरा में रिया कबीला पाया जाता है। नेक्स्ट बिंदु, कलईमामणि पुरस्कार किस राज्य में दिया जाता है? कलईमामणि पुरस्कार तमिलनाडु में दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1954 में की गई। नेक्स्ट बिंदु, असद अली खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? असद अली खान रुद्र वीणा बजाते हैं। अमजद अली खान सरोद वादक हैं। रुद्र वीणा के अन्य कलाकार इंद्राज दिवेकर, ज्योति हेगड़े, अनंत बेडेकर, जिया मोइनुद्दीन डागर, सदीक अली खान। नेक्स्ट बिंदु, कंथुरी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? कंथुरी उत्सव तमिलनाडु में मनाया जाता है। कंथुरी उत्सव नागौर दरगाह उत्सव, यह 14 दिन तक मनाया जाता है। कंथुरी उत्सव संत कादिरवाली के सम्मान में मनाया जाता है। तमिलनाडु के अन्य महोत्सव पुंथुड़ महोत्सव, चित्रादी महोत्सव, महम महोत्सव, नाट्यजली महोत्सव, रेशम महोत्सव, कंवाड़ी महोत्सव, यह सभी महोत्सव तमिलनाडु में मनाए जाते हैं। नेक्स्ट बिंदु, सिक्किम राज्य की प्रमुख जनजाति कौन सी है? सिक्किम राज्य की प्रमुख जनजाति भूटिया, लोसांग और लोसर हैं। लुसाई जनजाति मिजोरम की। गुज्जर, बकरवाल, बोनो जनजाति जम्मू कश्मीर। गोंड जनजाति मध्य प्रदेश, बिहार और उड़ीसा में पाई जाती है। चेंचू जनजाति तेलंगाना। चांगपा जनजाति लद्दाख। जौनसारी जनजाति उत्तराखंड। सोपेन-ओंग टेल और सेंटिनल जनजाति अंडमान निकोबार में पाई जाती है। नियंसी जनजाति अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट बिंदु, JRD टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थित है? जमशेदपुर, झारखंड में। मनी तोम्बी सिंह किस खेल से संबंधित है? मनी तोम्बी सिंह का संबंध फुटबॉल से है। मनी तोम्बी सिंह मणिपुर की रहने वाली है। अन्य चर्चित खिलाड़ी भुवनेश मैत्रिता का संबंध ट्रैप शूटिंग से है। प्रियंका गोस्वामी और अक्षदीप इनका संबंध एथलेटिक्स से है। यह एथलेटिक्स में 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाले खिलाड़ी हैं। सापाक्स पाटिल का संबंध शूटिंग से। अविनाश सांबले का संबंध एथलेटिक्स से। श्रीशंकर का संबंध लंबी कूद से है। नेक्स्ट बिंदु, कावर्ड एंड स्वार्ड किसकी बुक है? जुंगल हंसराज की। इसकी अन्य बुक्स क्रॉस कनेक्शन, धूम रेडेक्स बुक उदय चोपड़ा की है। नेक्स्ट बिंदु, होयसलेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। मुगल राजा को भिखारियों और बर्बरों का राजा किसने कहा? मुगल राजा को भिखारियों और बर्बरों का राजा किसने कहा? फ्रेंकोइस बर्नियर ने। फ्रेंकोइस बर्नियर फ्रांस चिकित्सक था। दारा सिकोया और शाहजहां का फ्रेंकोइस बर्नियर की पुस्तक ट्रेवलर्स इन मुगल एम्पायर, इस पुस्तक में दारा सिकोया और औरंगजेब का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट बिंदु, ट्रेवल्स इन इंडिया पुस्तक ट्रेवल्स इन इंडिया बेप्सी स्टफ बर्नियर की है, जो कि फ्रांस के थे। यह 1630 से 1668 तक 6 बार मुगल दरबार का दौरा किया। नेक्स्ट बिंदु, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने मलिक अलाउद्दीन जानी को बिहार का पहला प्रतिनिधि नियुक्त किया? इल्तुतमिश ने। मुस्लिम लीग
मुस्लिम लीग ने किस अधिवेशन में M.A. जिन्ना को अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था? 1929 में। नेक्स्ट बिंदु, नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट के अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे। नेहरू रिपोर्ट के सचिव जवाहरलाल नेहरू थे। इसका प्रकाशन 28 अगस्त 1928 को किया गया। नेहरू रिपोर्ट भारतीय संविधान का ब्लू रिपोर्ट कहलाती है। नेक्स्ट बिंदु, सीएम की नियुक्ति किस आर्टिकल में है? सीएम की नियुक्ति किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 163 में। नेक्स्ट बिंदु, राज्य का चीफ मिनिस्टर किसके प्रति उत्तरदायी होता है? विधानसभा के प्रति। विधानमंडल का उल्लेख आर्टिकल 168 में है। विधानमंडल के 3 अंग होते हैं, राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा। नेक्स्ट बिंदु, तमिलनाडु की प्रथम महिला सीएम कौन थी? जानकी रामचंद्रन। देश की दूसरी महिला सीएम नंदिनी सत्य थी। देश की दूसरी महिला सीएम नंदिनी सत्य थी, जो कि उड़ीसा की थी। 1972 से 76 तक बनी। देश की प्रथम महिला सीएम सुचेता कृपलानी, जो कि उत्तर प्रदेश की 1963 से 67 तक बनी। नेक्स्ट बिंदु, कौन सी महासागरीय जलधारा यूरोप का कंबल के नाम से जानी जाती है? गल्फ स्ट्रीम जलधारा। नेक्स्ट बिंदु, प्रमुख ठंडी जलधारा याद करने का सूत्र। गिरीन बगुले ने नाव में बैठकर लेबर की आंख और कान में ठंडा केला और बोल्ट क्यों फेंका? ग्रीन से ग्रीनलैंड की जलधारा, बगुले से वेनेजुएला की जलधारा, नाव से नॉर्वे की जलधारा, लेबर से लेब्राडोर की जलधारा, आंख से आकोस्ट की जलधारा, कान से कनारी की जलधारा, केला से कैलिफोर्निया की जलधारा, बोल्ट से हमबोल्ट की जलधारा, क्यों से फोकलैंड की जलधारा, क्यों से क्यूराइल की जलधारा और फेंका से फोकलैंड की जलधारा। यह सभी जलधाराएं ठंडी जलधाराएं हैं। प्रमुख गर्म जलधाराएं, सूर्य की जलधारा, यह गर्म जलधारा है जो कि प्रशांत महासागर की है। प्रशांत महासागर की अलास्का जलधारा भी है। इक्वेटोरियस जलधारा गर्म जलधारा, अग्लुआस जलधारा गर्म जलधारा जो कि हिंद महासागर की है। नेक्स्ट बिंदु, कोरल रीफ या जीवाश्म पट्टी प्राय कहाँ पाई जाती है? महाद्वीपों और द्वीपों के पूर्वी व पश्चिमी तटों पर। समान जनसंख्या घनत्व वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं क्या कहलाती है? आइसोपाइनिक। नेक्स्ट बिंदु, द फ्यूचर ऑफ इंडिया किसकी बुक है? द फ्यूचर ऑफ इंडिया विलियम जालान की बुक है। वेल्थ ऑफ नेशन बुक एडम स्मिथ की। एडम स्मिथ ने यह बुक 1776 में लिखी। भारत का आर्थिक इतिहास बुक R.C. दत्त ने लिखी। नेक्स्ट बिंदु, सबसे बड़ा जंतुसंघ कौन सा है? सबसे बड़ा जंतुसंघ ऑर्थोपोडा है। ऑर्थोपोडा में मक्खी, मच्छर और कॉकरोच आते हैं। प्रोटोजोआ में आने वाले जीव पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम, पोरीफेरा, स्पंज। सीडिडेंटा में हाइड्रा आता है। एमीफीबा में मेंढक, मोलस्का में घोंघा और ऑक्टोपस, एनिलिडा में केंचुआ, जोंक और नेरिस आता है। नेक्स्ट बिंदु, मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं? मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। पहला अग्र मस्तिष्क, इसमें सेरिब्रम जो कि प्रमस्तिष्क में आता है। मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क के भाग सेरिबेलम या अनुमस्तिष्क, पोन्स, मेडुला और ओब्लोगेटा आते हैं। नेक्स्ट बिंदु,
किसने मन की बात @100 पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया? जगदीप धनखड़ ने। रामालैंड विकसित करने की योजना हाल ही में किसने बनाई? उत्तर प्रदेश ने। पीएम मित्रा पार्क की स्थापना कहाँ की गई? लखनऊ, हरदोई, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट बिंदु, हाल ही में किस राज्य ने 2000 साल पुराने जल निकायों का पता चला? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की गोंड पेंटिंग को हाल ही में जीआई टैग मिला। दिव्य कला मेला दिव्य कला मेला का तीसरा आयोजन भोपाल मध्य प्रदेश में किया गया। इंटरनेशनल धर्मतम सम्मेलन का आयोजन भोपाल मध्य प्रदेश में किया गया। खजुराहो नृत्य महोत्सव का 49वां आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया। नेक्स्ट बिंदु, शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना कहाँ की है? कर्नाटक की। डिजिटल लेन देन में टॉप पर कौन सा राज्य रहा? बेंगलुरु। वोट फ्रॉम होम योजना कहाँ शुरू की गई? कर्नाटक में। नेक्स्ट बिंदु, दशावतार लोक नाट्य कला किस क्षेत्र की है? कोंकण, गोवा की। चीफ मिनिस्टर का पद संविधान के किस भाग में है? भाग 6 में और आर्टिकल 152 से 237 तक। नेक्स्ट बिंदु, पंडित नामरायण कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? सारंगी। भारत की प्रथम महिला सारंगी वादक कौन है? भारत की प्रथम महिला सारंगी वादक अरुणा नारायण है। नेक्स्ट बिंदु, प्रमुख वायलिन वादक के वैद्यनाथ, कुन्नाकुडी वैद्यनाथन, विजोग लालगुडी जयराम, एम चंद्रशेखर, यह सभी लोग वायलिन के प्रमुख वादक हैं। भैया दूज कब मनाई जाती है? कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वितीया को। नेक्स्ट बिंदु, इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम किसकी आत्मकथा है? हरीशचंद्र राय बच्चन की। हरीशचंद्र राय बच्चन की प्रमुख पुस्तक मधुकलश, मधुशाला, मधुबाला, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, यह सभी पुस्तक हरिवंश राय बच्चन की हैं। नेक्स्ट बिंदु, भारतीय दूरसंचार क्रांति के जनक कौन हैं? भारतीय दूरसंचार क्रांति के जनक सैम पित्रोदा हैं। पीटी उषा की प्रमुख बुक गोल्डन गर्ल। पीटी उषा ट्रैक और फील्ड की भारत की रानी है। पीटी उषा ओलंपिक संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष भी है। नेक्स्ट बिंदु, महिलाओं के 48 केजी वर्ग में जूनियर एशियाई जूडो चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक किसने जीता? अस्मिता डे ने। उन्नति शर्मा ने 63 किलोग्राम में गोल्ड जीता। अरुण कुमार ने 73 किलोग्राम में गोल्ड जीता। नेक्स्ट बिंदु, पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 के शुभंकर का क्या नाम था? ओली, और इसका आयोजन उड़ीसा में किया गया। नेक्स्ट बिंदु, भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर स्थित है? बंदरघट्टा जैविक उद्यान, बंगलुरु में। नेक्स्ट बिंदु, 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या कितनी है? 53। पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड कौन सा है? चंद्रमा। नेक्स्ट बिंदु, वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? वैश्वीकरण का अर्थ घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण। भारत में अधिकतर बेरोजगारी कैसी है? भारत में अधिकतर बेरोजगारी संरचनात्मक में शिक्षा की कमी से कौशल की कमी होती है। नेक्स्ट बिंदु, मौसमी बेरोजगारी वर्ष के कुछ महीनों में काम, प्रचलन बेरोजगारी आवश्यकता से अधिक लोग। नेक्स्ट बिंदु, कैंसर एवं ट्यूमरिका का अध्ययन किसमें किया जाता है? ऑन्कोलॉजी में। कोकोलॉजी में मोलस्का का अध्ययन किया जाता है। ओकोटिक्स में ध्वनि विज्ञान का अध्ययन। एग्रोस्टोलॉजी में घास का अध्ययन। एरिक्नोलॉजी में मकड़ी का अध्ययन।
एथनोलॉजी में मनुष्य जाति का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट बिंदु, किस राज्य के सीएम ने भारत का पहला हैवी लिफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन लॉन्च किया? उड़ीसा ने। देश का सबसे बड़ा हाई कोर्ट कहाँ बनाया गया? झारखंड में। झारखंड के नए राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन हैं। नेक्स्ट बिंदु, किस देश ने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगाया? रूस ने। हाल ही में किस राज्य के सीएम ने वाटर एटीएम का उद्घाटन किया? नई दिल्ली के ने। नेक्स्ट बिंदु, दक्षिण मालाबार केरल में प्रचलित एक मुखौटा नृत्य है। कुम्मातिकनी। केरल के प्रमुख नृत्य के कोटिकली, थिरियट्टम, ओटनथुलाल और ओपन्ना, यह सभी नृत्य केरल में किए जाते हैं। नेक्स्ट बिंदु, सीवी चंद्रशेखर को किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? भरतनाट्यम। भरतनाट्यम को भारतीय नृत्यों की जननी भी कहा जाता है। भरतनाट्यम 2000 वर्ष पुराना नृत्य है। इसे एकाहारी नृत्य भी कहते हैं। नेक्स्ट बिंदु, भरतनाट्यम के कलाकार तंजौर बंधु, शिवानंदम, चिन्नैया, पोन्नैया है और विदेलु, यह तंजौर बंधु में शामिल है। अन्य कलाकार मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई। नेक्स्ट बिंदु, द मैन हु मेड द एलिफेंट डांस किस उद्यमी की आत्मकथा है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की शुरुआत कब की गई? 1954 में। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 किसे मिला? अजय देवगन को। नेक्स्ट बिंदु, दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब की गई? 1969 में। दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला देविका रानी। दादा साहब फाल्के को भारतीय फिल्मों का जनक भी कहते हैं। दादा साहब फाल्के ने प्रथम मूवी बनाई राजा हरिश्चंद्र 1913 में। इसके निर्देशक दादा साहिब थे। प्रथम बोलती फिल्म 1931 में आलम आरा ने बनाई। प्रथम बोलती फिल्म 1931 आलम आरा, निर्देशक आरदेसर ईरानी। नेक्स्ट बिंदु, प्रमुख राज्यों के राजवृक्ष। कर्नाटक का चंदन, राजस्थान का खेजड़ी, शीशम पंजाब का, बरगद मध्य प्रदेश का, नीम आंध्र प्रदेश का, अशोक उत्तर प्रदेश का, गुलमोहर दिल्ली का, केरल और गोवा का नारियल, असम अरुणाचल प्रदेश का राज्य वृक्ष हालोंग, बिहार और हरियाणा का राज्य वृक्ष पीपल है। नेक्स्ट बिंदु, दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन सी है? दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम महिला मिताली राज का संबंध भरतनाट्यम नृत्य से है। 150 टी20 इंटरनेशनल मैच खेलने वाली प्रथम महिला कौन है? हरमनप्रीत कौर। नेक्स्ट बिंदु, एशियाई खेलों में किस खेल में भारत ने अधिकतम स्वर्ण पदक जीते? एथलेटिक्स में कुल मेडल जीते 254, जिनमें से गोल्ड जीते 79। सेकंड गेम कुश्ती, जिसमें 59 मेडल जीते, गोल्डों की संख्या 11। एशियाई खेलों का प्रथम बार आयोजन 1951 में किया गया, जो कि नई दिल्ली में किया गया। दूसरी बार आयोजन 1954 में मनीला फिलीपींस में किया गया। एशियाई खेलों में 1978 तक जापान टॉप पर रहा। 1978 के बाद चीन टॉप पर रहा। एशियाई खेल 2018 में हुए इंडोनेशिया में, 2022 में हांगजोउ चीन में हुए और 2026 में नगोया जापान में होंगे। एशियाई खेल में गोल्ड जीतने वाला प्रथम पुरुष भारतीय 1951 में सचिन नाग, जो कि तैराकी से संबंधित है। एशियाई में गोल्ड जीतने वाली प्रथम महिला कमलजीत सिंधु 1970 में। एशियाई में प्रथम महिला मेडल जीतने वाली रोशन मिस्त्री 1951 में। नेक्स्ट बिंदु,
प्रथम भारतीय सुपर लीग फुटबॉल के विजेता कौन है? प्रथम भारतीय सुपर लीग फुटबॉल के विजेता एटलेटिको डी कोलकाता 2014 में, सुपर लीग फुटबॉल 2023 में जीता एटीके मोहन बागान ने बेंगलुरु एफसी को हराकर। नेक्स्ट बिंदु, कैलिबर किस खेल से संबंधित है? कैलिबर का संबंध शूटिंग से है। शूटिंग के अन्य शब्द मजलफलग, बुल्स आई, स्कीट और रेंज। साइकिलिंग से संबंधित शब्द टाइम ट्रायल, पॉइंट रेस, वेलोड्रोम। इसका संबंध साइकिल से है। गोल्फ से संबंधित लाई, कोर्स और कैंडी है। नेक्स्ट बिंदु, प्रथम हूण आक्रमण कब हुआ? प्रथम हूण आक्रमण 458 ईस्वी में हुआ, गुप्त वंश के समय। नेक्स्ट बिंदु, चंद्रगिरी का किला कहाँ स्थित है? चंद्रगिरी का किला आंध्र प्रदेश में स्थित है। अन्य महत्वपूर्ण किले, गोलकुंडा का किला हैदराबाद, जो कि कुली कुतुबुद्दीन ने बनवाया। जिंजी का किला तमिलनाडु, चोल वंश ने बनवाया। कांगड़ा का किला हिमाचल प्रदेश। पन्हाला का किला महाराष्ट्र, जो कि भोज सेकंड ने बनवाया। बीदर का किला कर्नाटक, जो कि सुल्तान बहमन ने बनवाया। गोहद का किला मध्य प्रदेश, सिंगादेव सेकंड ने बनवाया। बीकल का किला केरल, शिवप्पा नायक ने बनवाया। नेक्स्ट बिंदु, आंध्र महिला सभा की संस्थापक कौन थी? दुर्गाबाई महेश देशमुख। आर्य महिला समाज की स्थापना पंडिता रमाबाई ने 1883 में की। अंग्रेजी में अनुवादित इंडियन नेशनल आर्मी का आदर्श वाक्य क्या था? एकता, विश्वास और बलिदान। नेक्स्ट बिंदु, आर्टिकल 326 में किसका उल्लेख है? आर्टिकल 326 में लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। नेक्स्ट बिंदु, चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 में की गई। चुनाव आयोग 1950 से 89 तक एक सदस्यीय निकाय था। 1989 से 90 तक 3 सदस्यीय निकाय बन गया और 1990 से 93 तक एक सदस्यीय निकाय था। 1993 से अब तक 3 सदस्यीय निकाय है। नेक्स्ट बिंदु, अब तक रहे सबसे लंबे कार्यकाल वाले राज्यपाल कौन है? पद्मजा नायडू, जो कि वेस्ट बंगाल की प्रथम महिला राज्यपाल भी हैं। 1956 से 1967 तक। राज्यपाल से संबंधित महत्वपूर्ण आर्टिकल 153, प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। राज्यपाल इस्तीफा देगा राष्ट्रपति को। राज्यपाल को शपथ दिलाएगा हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस। राज्यपाल की न्यूनतम आयु 35 साल। राज्यपाल की क्षमादान शक्ति का उल्लेख आर्टिकल 161 में है। कार्यकाल शपथ से 5 वर्ष तक। नेक्स्ट बिंदु, संविधान की 8वीं अनुसूची में 92वें संविधान संशोधन 2003 में कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई? डोंगरी, संथाली, बोडो और मैथिली। इनको याद करने का सूत्र बोडोमास। 21वां संविधान संशोधन करके 1967 में भाषा जोड़ी गई सिंधी भाषा। 71वां संविधान संशोधन 1992 में भाषा जोड़ी गई नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। याद करने का सूत्र नमक न से नेपाली, मैं से मणिपुरी, कैसे कोंकणी। नेक्स्ट बिंदु, भारत के प्रथम लोकपाल कौन बने? पिनाकी चंद्र घोष। भारत में लोकपाल का पहला विचार प्रस्तुत किया 1960 में कानून मंत्री अशोक सेन ने। लोकपाल व लोकायुक्त विधेयक 2013 का है। 1 जनवरी 2014 को राष्ट्रपति ने इसको मंजूरी दी। यह लोकपाल 16 जनवरी 2014 को लागू किया गया। लोकपाल शब्द का भारत में सबसे पहले प्रयोग किया ML सिंघवी ने। लोकपाल में कुल सदस्य 8 होते हैं।
लोकपाल का कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष तक होता है। लोकपाल किस देश की देन है? स्वीडन की। लोकपाल की पहली गैर न्यायिक सदस्य महिला अर्चना रामसुंदर, जो कि एसएसबी की पहली महिला महानिदेशक भी है। अन्य गैर न्यायिक सदस्य दिनेश महेंद्र और इंद्रजीत हैं। नेक्स्ट बिंदु, प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र बारहमासी नदी कौन सी है? कावेरी। कावेरी नदी का उद्गम पश्चिमी घाट ब्रह्मगिरी पर्वत से होता है। कावेरी राज्य में बहती है कर्नाटक और तमिलनाडु में। कावेरी नदी की लंबाई 707 किलोमीटर है। कावेरी नदी को तमिल साहित्य के नाम पोनी से जाना जाता है। कावेरी की सहायक नदियां भवानी, हेमावती और सिमसा है। नेक्स्ट बिंदु, काली बांध अभयारण्य कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। खुला बाजरा कार्रवाई से क्या तात्पर्य है? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों को खरीद और बिक्री। नेक्स्ट बिंदु, पीएम सुकन्या समुद्री योजना कब शुरू की गई? 22 जनवरी 2015 को। नेक्स्ट बिंदु, प्रमुख सदिश राशि कौन कौन सी हैं? प्रमुख सदिश राशि संवेग, वेग, आवेग, त्वरण, बल, विस्थापन, भार, बल आघूर्ण, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय प्रेरण और चुंबकीय आघूर्ण है। अमोनियम फास्फेट का सूत्र NH4 3PO4 है। नेक्स्ट बिंदु, प्रमुख रासायनिक सूत्र एल्यूमिनियम क्लोराइड का सूत्र AlCl3। अमोनियम सल्फेट का सूत्र NH4 2SO4। यूरिया का रासायनिक सूत्र NH2CONH2 या NH2CO। अमोनियम ऑक्जेलेट का सूत्र NH4 2C2O4। जिप्सम का रासायनिक सूत्र CuSO4 2H2O। नेक्स्ट बिंदु, मानव त्वचा की कितनी परतें होती हैं? मानव त्वचा की 3 परतें होती हैं। बाहरी परत एपिडर्मिस कहलाती है, मध्य परत डर्मिस और आंतरिक परत हाइपोडर्मिस कहलाती है। त्वचा विशेषज्ञ डर्मोलॉजिस्ट कहलाता है। त्वचा की झिल्ली एपिथीलियम झिल्ली कहलाती है। नेक्स्ट बिंदु, यूस्टोकी नलिका मानव शरीर के किस भाग में स्थित होती है? कान में। यूस्टोकी नलिका श्रवण नलिका होती है। कर्णपाली ध्वनि को इकट्ठा करती है। नेक्स्ट बिंदु, कान की प्रमुख हड्डियां 3 होती हैं। पहली हथौड़ा या हैमर हड्डी, दूसरी रकाब या स्टेपिज हड्डी जो कि सबसे छोटी हड्डी होती है, तीसरी न्यायी हड्डी या इनकस हड्डी। यूस्टेकियन या कब्रुकर्णी मध्य कान के नसोफेरिंगस से जोड़ता है। नेक्स्ट बिंदु, ध्वनि का कान पर प्रभाव रहता है 1/10 सेकंड तक। किसी चित्र का आंख पर प्रभाव रहता है 1/2 सेकंड तक। नेक्स्ट बिंदु, मनामदुराई मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तमिलनाडु में। मनामदुराई मिट्टी को हाल ही में GI टैग दिया गया। कुम्भन अंगूर तमिलनाडु का है जिसे हाल ही में GI टैग दिया गया। नेक्स्ट बिंदु, भारत का प्रथम हाइब्रिड रॉकेट कौन सा है? चेंगलपट्टू, जो कि तमिलनाडु से लॉन्च किया गया। भारत के सबसे बड़े स्काई पुल का उद्घाटन कहाँ हुआ? तमिलनाडु में। इसका उद्घाटन किया तमिलनाडु के राज्यपाल MK स्टालिन ने। नेक्स्ट बिंदु, किस राज्य के तुलजा भवानी मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए ड्रेस कोड लागू हुआ? महाराष्ट्र की योजना सलोखा योजना। विकलांग कर्मचारी को 4% आरक्षण दिया महाराष्ट्र में। स्टैच्यू ऑफ नॉलेज
की स्थापना लातूर महाराष्ट्र में की गई। स्टैच्यू ऑफ नॉलेज की स्थापना DR भीमराव की याद में की गई। नेक्स्ट बिंदु, हाल ही में जारी खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा? केरल। GS प्रैक्टिस सेट 47। भगवान खंडोबा से जुड़ा वाद्य मुरली नृत्य किस राज्य का है? महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र लावणी नृत्य का भाग है वाद्य मुरली का। महाराष्ट्र के अन्य नृत्य तमाशा, रामायण तमाशा जो कि रामायण और महाभारत से संबंधित है, कोली नृत्य, डिंडी नृत्य और धनगरी गजा। बिहार के नृत्य धोबिया, विद्यापति। गुजरात के नृत्य हुडो और पधर। डॉक्टर पुरुषोत्तम दधीच जिन्हें 2020 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया, इसका संबंध किस नृत्य से है? कथक से। कथक नृत्य के अन्य कलाकार कमलिनी अस्थाना, नलिनी अस्थाना, इन दोनों को 2022 का पद्मश्री मिला। नेक्स्ट बिंदु, ओडिसी नृत्य के कलाकार केलुचरण महापात्र को पद्मश्री मिला 1972 में। पद्म विभूषण मिला 1989 में। पद्म विभूषण मिला 2000 में। कुचिपुड़ी नृत्य का कलाकार पद्मा झा रेड्डी, इनको पद्मश्री मिला 2022 में। मोहिनी अट्टम, इनका संबंध कनक रेले से है, इन्हें पद्मश्री मिला 1990 में। कनक रेले को पद्म भूषण मिला 2013 में। कनक रेले का हाल ही में निधन हुआ 2022 में। नेक्स्ट बिंदु, किस त्योहार को मणिपुर का नववर्ष के नाम से भी जाना जाता है? चिरबो त्योहार को अन्य राज्यों के नववर्ष, मणिपुर का योसांग जो कि 5 दिन मनाया जाता है। पंजाब का नववर्ष वैसाखी, केरल का नववर्ष विशु, तमिलनाडु का नववर्ष पुंथडू, असम का बोहाग बिहू, महाराष्ट्र का गुड़ी पड़वा, कश्मीर का नवरेह है। नेक्स्ट बिंदु, रस सुंदरी देवी की आत्मकथा का नाम क्या है? आमार जीवन। रस सुंदरी देवी बंगाली साहित्य में पहली पूर्ण आत्मकथा लेखिका है। पंजाबी में ज्ञानपीठ पाने वाली प्रथम महिला अमृता प्रीतम। नेक्स्ट बिंदु, रामनाथ गोयनका पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है? पत्रकारिता में। इसकी शुरुआत की गई 2006 में। पत्रकारिता का सर्वोच्च सम्मान पुलित्जर पुरस्कार है, इसकी शुरुआत 1917 में की गई। पुलित्जर पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय गोविंद बिहारी लाल है, जिन्हें यह पुरस्कार 1937 में मिला। चमेली देवी पुरस्कार, इसका संबंध महिला मीडिया कर्मी से है, इसकी शुरुआत 1980 में की गई। नेक्स्ट बिंदु, कुलदीप नैयर पत्रकारिता सम्मान 2017 से शुरू। कुलदीप नैयर पत्रकारिता सम्मान पाने वाले प्रथम व्यक्ति रवीश कुमार ने NDTV से इस्तीफा दिया हाल ही में। नेक्स्ट बिंदु, 2019 में वर्ल्ड ग्लोबल रिसाइकलिंग डे किस दिन मनाया गया? 18 मार्च को। 9 मार्च को विश्व किडनी दिवस मनाया गया। 10 मार्च इंटरनेशनल महिला न्यायाधीश दिवस। 20 मार्च इंटरनेशनल खुशहाली दिवस। 27 मार्च इंटरनेशनल रंगमंच दिवस। नेक्स्ट बिंदु, बिरजा मंदिर, राजरानी मंदिर और समलेश्वरी मंदिर, ये सभी कहाँ स्थित है? ओडिशा में। अन्य महत्वपूर्ण मंदिर
कामाख्या मंदिर और नवग्रह मंदिर असम में स्थित हैं। रामा स्वामीनाथ मंदिर, कुमारी अम्मन मंदिर यह तमिलनाडु में स्थित है। केरल में स्थित मंदिर सबरीमाला मंदिर, पद्मनाभ स्वामी मंदिर, सबरीमाला मंदिर भगवान अयप्पन का मंदिर भी कहलाता है। आंध्र प्रदेश का मंदिर तिरुपति मंदिर, मध्य प्रदेश का मंदिर ओंकारेश्वर मंदिर, झारखंड का मंदिर वैद्यनाथ मंदिर, ओडिशा का मंदिर जगन्नाथ मंदिर, रामप्पा मंदिर तेलंगाना का जो कि शिव भगवान को समर्पित है। रामप्पा मंदिर 39वीं यूनेस्को साइट है। अक्षरधाम मंदिर न्यू दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट बिंदु, प्रथम आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप किस वर्ष आयोजित हुआ? 1973 में इसका आयोजन किया गया। इंग्लैंड में। जीता इंग्लैंड, उपविजेता ऑस्ट्रेलिया। 2022 में आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप हुआ आयोजन न्यूजीलैंड में, जीता ऑस्ट्रेलिया में। 2025 में आयोजन भारत में होगा जो कि 13वां संस्करण होगा। नेक्स्ट बिंदु, पुरुष वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन भारत में किया जाएगा। शुरुआत 5 अक्टूबर से। प्रथम मैच खेला जाएगा न्यूजीलैंड वर्सेज इंग्लैंड के मध्य। नेक्स्ट बिंदु, अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 जीता भारत 5वीं बार, उपविजेता इंग्लैंड। 2022 में कैप्टन भारतीय टीम के कैप्टन यश धुल, कोच ऋषिकेश कनिटकर थे। अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 का आयोजन वेस्टइंडीज में किया गया। भारत ने अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप प्रथम बार भारत ने जीता 2000 में, सन 2000 में। तब कैप्टन थे मोहम्मद कैफ। 2008 में भारत ने जीता, तब कैप्टन विराट कोहली थे। अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2024 में आयोजन होगा श्रीलंका में। नेक्स्ट बिंदु, वर्मन राजवंश के भास्कर वर्मन ने किस क्षेत्र पर शासन किया? कामरूप या प्रागज्योतिषपुर जो कि असम का पुराना नाम है। नेक्स्ट बिंदु, किस विश्व विरासत स्थल को इल्तुतमिश की कब्र कहते हैं? कुतुब मीनार को। कुतुब मीनार की ऊंचाई 72.5 मीटर। कुतुब मीनार का निर्माण शुरू हुआ 1193 में ऐबक ने शुरू किया। कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण किया इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार में ही कुबत इस्लाम मस्जिद स्थित है। कुतुब मीनार को 1993 में यूनेस्को में शामिल किया गया। नेक्स्ट बिंदु, भारत आने वाला पहला फ्रांसीसी कौन था? फ्रेंकोइस बर्नियर जो कि 1658 में आया। फ्रांसीसियों ने पहली व्यापारी कोठी 1668 में खोली। नेक्स्ट बिंदु, किस वर्ष में मुस्लिमों के लिए अलग से निर्वाचिका की मांग को मान लिया गया? 1909 में मोरलोमेंटो एक्ट ने। वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाला प्रथम भारतीय कौन था? सत्येंद्र नाथ सिन्हा। भारत में प्रथम महालेखाकार कार्यालय की स्थापना कब की गई? 1858 में। महालेखाकार का वर्तमान नाम कैग है। कैग के वर्तमान अध्यक्ष गिरीश चंद्र मुर्मू हैं जो कि 14वें नंबर के हैं। कैग के प्रथम अध्यक्ष वी नरसिम्हा राव हैं। नेक्स्ट बिंदु, आर्टिकल 37F का उल्लेख सिक्किम राज्य को विशेष दर्जा दिया गया। सिक्किम राज्य पूर्ण राज्य बना 36वां संविधान संशोधन 1975 में। आर्टिकल 37A में उल्लेख नागालैंड राज्य को विशेष दर्जा। आर्टिकल 37C में मणिपुर को विशेष दर्जा। आर्टिकल 371 में
महाराष्ट्र और गुजरात राज्य को विशेष दर्जा। आर्टिकल 371 में असम राज्य को विशेष दर्जा। आर्टिकल 371 में आंध्र प्रदेश को विशेष दर्जा। आर्टिकल 371 में तेलंगाना को विशेष दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट बिंदु, असम का राज्य पशु क्या है? असम का राज्य पशु एक सींग वाला गैंडा है। अन्य राज्यों के राज्य पशु हिम तेंदुआ लद्दाख का, बैल बिहार का, हाथी कर्नाटक, केरल और झारखंड का है, संघाई मणिपुर का, चितकारी हिरण तेलंगाना का, नीलहरी तहर तमिलनाडु का। नेक्स्ट बिंदु, विश्व का एकमात्र तैरता डाकघर किस झील पर स्थित है? विश्व का एकमात्र तैरता डाकघर डल झील पर स्थित है। डल झील पर ही पहला तैरता एटीएम बना है, जो कि एसबीआई ने बनाया। इसकी स्थापना 2011 में की गई। इसका नाम फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस रखा गया। नेक्स्ट बिंदु, भारत का प्रथम तैरता स्कूल लोकटक झील में है। ल्यूमिस्कर ग्रह का दूसरा नाम क्या है? ल्यूमिस्कर ग्रह का दूसरा नाम शुक्र है। नेक्स्ट बिंदु, माल्थुसियन सिद्धांत किससे संबंधित है? जनसंख्या से संबंधित। पास्कल किस किस भौतिक राशि की इकाई है? दबाव, तनाव और यंग मापांक की। नेक्स्ट बिंदु, आम को किस रसायन से पकाया जाता है? कैल्शियम कार्बाइड से। रासायनिक सूत्र CaC2 प्लस जल को मिलाने से एसिटिलीन बनती है। एसिटिलीन का सूत्र C2H2। नेक्स्ट बिंदु, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की मुद्रा एवं संतुलन को व्यवस्थित करता है? सेरेबेलम। फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान लीजन ऑफ द ऑनर किसे मिला? मोदी जी को, जुलाई 2023 में। नेक्स्ट बिंदु, हाल ही में किसने अपनी कॉफी टेबल बुक द बैंकर टू एवरी इंडियन लॉन्च की? एसबीआई ने। नेक्स्ट बिंदु, किस राज्य के सीएम ने स्वदेशी मसाला वितरण कार्यक्रम का उद्घाटन किया? त्रिपुरा ने। त्रिपुरा राज्य के वर्तमान सीएम मणिक शाह है। त्रिपुरा राज्य के वर्तमान राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्यन। नेक्स्ट बिंदु, मिशन 929 कहाँ शुरू किया गया? त्रिपुरा में। मिशन 929 का संबंध शुरू किया चुनाव आयोग द्वारा। सीएम युवा योग कार्यक्रम शुरू किया गया त्रिपुरा में। अटल जलधारा योजना शुरू की गई त्रिपुरा में। सीएम मातृ पुष्टि योजना की शुरुआत की गई त्रिपुरा में। नेक्स्ट बिंदु, हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023, इसका आयोजन उड़ीसा में किया गया। विजेता टीम मध्य प्रदेश, उपविजेता चंडीगढ़। यह इसका 13वां संस्करण था। हॉकी इंडिया जूनियर महिला चैंपियनशिप 2023 का संस्करण 13वां। विजेता टीम मध्य प्रदेश, उपविजेता महाराष्ट्र। नेक्स्ट बिंदु, हुमायूं का मकबरा के वास्तुकार कौन थे? गयास बेग मिर्जा। हुरकिया बाउल किस राज्य का लोक नृत्य है? उत्तराखंड का। उत्तराखंड के अन्य नृत्य बग्वाल, थड़िया, सरो और चोकला नृत्य है। नेक्स्ट बिंदु, गोवा के नृत्य दाडेलो और फुगड़ी है। हरियाणा के नृत्य फाग, जो कि महिला और पुरुष दोनों करते हैं। दूसरा लूर। महाराष्ट्र के नृत्य पौदास गाथा गीत और लेजिम है। नेक्स्ट बिंदु, प्रख्यात नृत्यांगना प्रतिभा प्रहलाद किस नृत्य शैली से संबंधित है? भरतनाट्यम से। भरतनाट्यम के अन्य कलाकार सारुरुकई और कोमल वर्धन हैं। अन्य नृत्यों के कलाकार कथकली नृत्य के कलाकार आनंद शिवरामन और कृष्ण कोटी हैं। ओडिसी नृत्य के कलाकार कालीचरण पटनायक
रजना डेली डेनियल्स। कथक नृत्य के कलाकार चंद्रलेखा शोभना नारायण हैं। नेक्स्ट बिंदु। महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अंडमान निकोबार के अन्य राष्ट्रीय उद्यान सैंडल पीक नेशनल पार्क, साउथ बटन नेशनल पार्क जो कि भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क है, नॉर्थ बटन नेशनल पार्क, मिडिल बटन नेशनल पार्क, झांसी रानी मरीन नेशनल पार्क, माउंट हैरियट नेशनल पार्क। इसका नया नाम माउंट मणिपुर है। अन्य महत्वपूर्ण नेशनल पार्क किन्नरसानी नेशनल पार्क तेलंगाना का है, कुडेमुख नेशनल पार्क कर्नाटक का है, मथिकेटन नेशनल पार्क तमिलनाडु का है, राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड, खीरगंगा नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश, मेलघाट नेशनल पार्क महाराष्ट्र, आरेख नेशनल पार्क असम, जलदापारा नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल में है। नेक्स्ट बिंदु। सवाई जयसिंह ने कहां कहां पर जंतर मंतर बनवाया? जयपुर में जो कि सबसे बड़ा है, वाराणसी, उज्जैन, मथुरा और दिल्ली में। इन सभी जगहों पर सवाई जयसिंह ने जंतर मंतर बनवाया। सवाई जयसिंह ने दिल्ली में सबसे पहले जंतर मंतर बनवाया 1725 में। सवाई जयसिंह अंतिम शासक था जिसने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया, जंतर मंतर बनवाया। समरकंद वेधशाला से प्रेरित होकर जंतर मंतर बनवाने का उद्देश्य ग्रहों की गति के लिए, गति के अध्ययन के लिए। नेक्स्ट बिंदु। किस राज्य को लोकप्रिय रूप से एशिया का डेट्राइट और भारत की ऑटोमोबाइल राजधानी कहा जाता है? चेन्नई को। चेन्नई के अन्य उपनाम साउथ इंडिया की सांस्कृतिक राजधानी, भारत की बैंकिंग राजधानी, हेल्थ केयर कैपिटल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट बिंदु। अन्य राज्यों के उपनाम हैदराबाद मोतियों का शहर, भारत का मिनी कनाडा काकीनाडा जो कि आंध्र प्रदेश में है, पूर्व का गोवा विशाखापट्टनम, बटर सिटी बारदोली गुजरात, ग्रीन सिटी गांधीनगर गुजरात, गोल्डन सिटी जैसलमेर, पूर्व का वेनिस उदयपुर, वाइट सिटी पूर्व का एथेंस मदुरई, राष्ट्रीय राजमार्ग का चौराहा कानपुर, पूर्व का ऑक्सफोर्ड नांदिया वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट बिंदु। तिरुवरुर और अजंता मंदिरों की दीवारों पर किस प्रकार के चित्र पाए जाते हैं? मूरल चित्र। मूरल सबसे पुरानी भित्ति चित्रकला है। भित्ति चित्र का भारत में केंद्र सरगुजा छत्तीसगढ़ में है। नेक्स्ट बिंदु। किस दिल्ली सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया? मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल 1325 से 1351। नेक्स्ट बिंदु। 1793 ईस्वी में जमींदारी प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई? कॉर्नवालिस के द्वारा। कॉर्नवालिस 1786 से 1793 तक रहा, 1805 में दोबारा आया। स्थायी बंदोबस्त का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस। भारतीय सेवा का जनक या यूपीएससी का जनक कॉर्नवालिस ही कहलाता है। नेक्स्ट बिंदु। स्थायी बंदोबस्त की योजना किसने बनाई? जॉन शॉर ने। हस्तक्षेप की नीति किसने अपनाई? जॉन शॉर ने। इजारेदारी प्रथा शुरू की 1772 में हेसिंगटन ने बंगाल में। रैयतवाड़ी प्रथा शुरू की 1820 में मुगलों ने बम्बई और असम में।
बंगाल में द्वैत शासन लगाया क्लाइव ने। बक्सर का युद्ध किसके समय हुआ? क्लाइव के समय। बंगाल का विभाजन किया कर्जन ने। नेक्स्ट बिंदु, विजयनगर शैली की उदाहरण? हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर, हजारा राम मंदिर। नेक्स्ट बिंदु, स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध जैन धर्म से है। जैन धर्म के दो भाग थे, दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर के अध्यक्ष भद्रबाहु, श्वेतांबर के अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। श्वेतांबर की 3 शाखा थी, पहली तारणपंथ, दूसरी तेरापंथ और तीसरी बीसपंथ। नेक्स्ट बिंदु, 97वां संविधान संशोधन से सहकारी समिति शब्द को जोड़ा गया आर्टिकल 19C में। नेक्स्ट बिंदु, भारत में पहला नगर निकाय कहाँ स्थापित हुआ? चेन्नई में 1687 के एक्ट से, जो कि दुनिया का दूसरा नगर निगम बना। नेक्स्ट बिंदु, भारत को कितने प्राकृतिक देशों में विभाजित किया गया है? भारत को कितने प्राकृतिक देशों में विभाजित किया गया है? भारत को 6 प्राकृतिक देशों में विभाजित किया गया है। पहला उत्तर का हिमालय, दूसरा उत्तर का मैदान, तीसरा प्रायद्वीपीय भारत, चौथा समुद्र तट, पांचवा मरुस्थलीय भाग, छठा द्वीप समूह है। नेक्स्ट बिंदु, सियाचिन हिमनद कहाँ पर स्थित है? सियाचिन हिमनद नुब्रा घाटी के उत्तर में स्थित है। सियाचिन भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, जिसका क्षेत्रफल 76 किलोमीटर है। नेक्स्ट बिंदु, विश्व का सबसे बड़ा हिमनद या ग्लेशियर कहाँ है? लेबर्ट फिशर ग्लेशियर में। लेबर्ट फिशर ग्लेशियर, जो कि अंटार्कटिका में है, क्षेत्रफल 400 किलोमीटर। बंदापूछ हिमनद उत्तराखंड में है। सतोपथ हिमनद भी उत्तराखंड में है। नेक्स्ट बिंदु, पुडुचेरी का क्षेत्र विभाजित पाया जाता है तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश में। पुडुचेरी के जिले पुडुचेरी, कराईकल जो कि तमिलनाडु में है, यनम आंध्र प्रदेश, माहे केरल में। पुडुचेरी फ्रांसीसियों का उपनिवेश कब तक रहा? 1 नवंबर 1954 तक। नेक्स्ट बिंदु, गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान से होता है, गोमती नदी का उद्गम गोमती झील पीलीभीत से होता है। नेक्स्ट बिंदु, ऐसी स्थिति जिसमें सरकार का व्यय उसके राजस्व से अधिक हो क्या कहलाती है? घाटा वित्त पोषण। नेक्स्ट बिंदु, आरबीआई के केंद्रीय निदेशक मंडल को कितने वर्षों की अवधि तक नियुक्त किया जा सकता है? 4 वर्षों तक। केंद्रीय निदेशक मंडल में कुल सदस्य 21 होते हैं। नेक्स्ट बिंदु, भारत में प्रतिभूति अल्पीय न्यायाधीशीकरण एसईआई की स्थापना किस वर्ष की गई? 1992 में। हेडक्वार्टर मुंबई। कुल सदस्य 1 पीठासीन प्लस 2 अन्य, कुल सदस्य 3। एक पीठासीन मुख्य न्यायाधीश द्वारा चुना जाता है। नेक्स्ट बिंदु, किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है? वर्ण की लवक के कारण। एप्सम नमक को किस नाम से जाना जाता है? मैग्नीशियम सल्फेट। सूत्र MgSO4। नेक्स्ट बिंदु, खोंगजोम दिवस कब कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर में। B20 सम्मेलन का आयोजन किया गया मणिपुर में। हुनथड़ो सांस्कृतिक उत्सव का आयोजन मणिपुर में हुआ। गान नगाई त्योहार मनाया गया मणिपुर में। भारतीय सेना की गजराज कौर ने कहाँ जल राहत अभ्यास आयोजित किया? असम में।
असम का वर्तमान राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया है। नेक्स्ट बिंदु, किसकी पुस्तक ने एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार जीता? रामचंद्र गुहा की पुस्तक रिबेल्स अगेंस्ट द राजनी द गोल्डन ईयर्स पुस्तक के लेखक रस्किन बॉन्ड है। सुप्रीम कोर्ट ऑन कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन बुक के लेखक DR मनोज कुमार हैं। नेक्स्ट बिंदु, किस देश ने दुनिया का पहला मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट लॉन्च किया? चीन ने। सुरक्षा बॉन्ड 2023 युद्धाभ्यास किन किन देशों के मध्य हुआ? रूस और चीन के मध्य। नेक्स्ट बिंदु, OECD का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में। कुल सदस्य देश 38। OECD का पूर्ण नाम आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन। OECD की फुल फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट बिंदु, FAO का मुख्यालय कहाँ है? रोम, इटली में। WHO, ILO, WTO और रेड क्रॉस का इन सभी का मुख्यालय जिनेवा में है। नेक्स्ट बिंदु, यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में। यूनेस्को की स्थापना 1945 में। वर्तमान अध्यक्ष आंद्रे अजेलो है। कुल सदस्य देश 195। 195वां सदस्य बना फिलिस्तीन। नेक्स्ट बिंदु, भारत में सभी ATM को जोड़ने का कार्य कौन करता है? भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम की स्थापना 2008 में। हेडक्वार्टर मुंबई। वर्तमान चेयरमैन दिलीप असबे। नेक्स्ट बिंदु, हर साल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स कौन जारी करता है? विश्व बैंक समूह। विश्व बैंक समूह 2003 से जारी करना शुरू किया गया। विश्व विकास रिपोर्ट की जारी करता है वर्ल्ड बैंक। SDI विकास रिपोर्ट जारी करता है UNDP। विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट जारी करता WEF विश्व आर्थिक रंगमंच द्वारा। नेक्स्ट बिंदु, वार्डोछम किस राज्य का लोक नृत्य है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के अन्य लोक नृत्य पोपीर, पोंग, कांपटी, तापू और रिखमपाड़ा, यह सभी लोक नृत्य अरुणाचल प्रदेश के हैं। उत्तराखंड के लोक नृत्य सरो और हारुल। सिक्किम के लोक नृत्य मारूनी और चंपरोंग। वेस्ट बंगाल के लोक नृत्य बिरता और बाउल। नेक्स्ट बिंदु, पुस्तक द फ्री वॉइस ऑन डेमोक्रेसी और कल्चर एंड द नेशन के लेखक कौन हैं? रवीश कुमार। रवीश कुमार की अन्य बुक इश्क में शहर होना, देखते रहिए, बोलना ही है, यह सभी पुस्तक भी रवीश कुमार की हैं। रवीश कुमार प्राइम TV शो NDTV से जुड़े थे। इनका कार्यक्रम देश की बात था। रवीश कुमार को गणेश शंकर विद्यार्थी अवार्ड मिला 2010 में। रामनाथ गोयनका अवार्ड मिला 2013 में। रवीश कुमार को रमन मैगसेसे पुरस्कार मिला 2019 में। नेक्स्ट बिंदु, लता मंगेशकर का घराना कौन सा है? भिंडी बाजार घराना। लता मंगेशकर को पद्म विभूषण मिला 1999 में। भारत रत्न 2001 में। पद्म विभूषण मिला 1969 में। नेक्स्ट बिंदु, चालुक्य वंश भारत में कहाँ था? चालुक्य वंश भारत में दक्षिण में था, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में। चालुक्य वंश के संस्थापक पुलकेशिन फर्स्ट 545 ईस्वी में किया। चालुक्य वंश की राजधानी वातापी जो कि कर्नाटक में है। नेक्स्ट बिंदु, चोल शिलालेख तिरुनाम-टुकनी को क्या कहा जाता है? मंदिरों के उपहार में दी गई भूमि। चोल शिलालेख तिरुनाम-टुकनी को क्या कहा जाता है? मंदिरों के उपहार में दी गई भूमि। शालाभोग विद्यालय के रखरखाव के लिए दान देना शालाभोग कहलाता है। नेक्स्ट बिंदु,
भगवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवाद किया चार्ल्स विल्किंस ने। रामायण का अंग्रेजी में अनुवाद किया आर.टी.एस. ग्रिफिथ ने। महाभारत का अंग्रेजी में अनुवाद किया के.एम. गांगुली ने। नेक्स्ट बिंदु, मणिपुर के किस महाराजा ने भारत सरकार के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए? बौद्ध चंद्र सिंह ने 11 अगस्त 1947 को। नेक्स्ट बिंदु, केंद्रीय सूचना आयोग का गठन कब किया गया? 12 अक्टूबर 2005 को। केंद्रीय सूचना आयोग का प्रथम अध्यक्ष वजाहत हबीबुल्लाह, वर्तमान अध्यक्ष यशवर्धन कुमार सिन्हा। केंद्रीय सूचना आयोग का कार्यकाल 3 वर्ष होता है। आरटीआई एक्ट 2005 का है। नेक्स्ट बिंदु, भारत के संविधान का कौन सा भाग वित्त, संपत्ति, अनुबंध और वादों से संबंधित है? भाग 11। भाग 9 का संबंध ग्राम पंचायत से है। भाग 9A का संबंध नगर पालिका से। भाग 10 का संबंध SC/ST क्षेत्र के बारे में। भाग 8 का संबंध यूटी के बारे में। भाग 1 का संबंध संघ और उसका क्षेत्र से संबंधित। भाग 2 नागरिकता से संबंधित। भाग 3 मौलिक कर्तव्य से संबंधित। भाग 4 डीपीएसपी से संबंधित। भाग 4A मौलिक कर्तव्य से संबंधित। भाग 5 संघ से संबंधित। भाग 6 राज्य से संबंधित। भाग 11 संघ एवं राज्य के बीच संबंध। भाग 14 संघ एवं राज्य के बीच अधीन सेवा। भाग 15 निर्वाचन से संबंधित। भाग 17 राजभाषा से संबंधित। भाग 18 आपातकालीन उपबंध से संबंधित। भाग 20 संविधान संशोधन से संबंधित। नेक्स्ट बिंदु, मसाई जनजाति कहाँ पाई जाती है? मसाई जनजाति अफ्रीका में पाई जाती है। अन्य जनजातियाँ, रेड इंडियन जनजाति उत्तरी अमेरिका में। काफरी जनजाति अफ्रीका में। जुलू जनजाति अफ्रीका में। माओरी जनजाति न्यूजीलैंड में। मसूद जनजाति पाकिस्तान में। याकुत जनजाति रूस में। डिंका जनजाति सूडान में पाई जाती है। आइनू जनजाति जापान में। बास्क जनजाति स्पेन में। सोमाइट जनजाति इथोपिया में पाई जाती है। नेक्स्ट बिंदु, हिमाचल प्रदेश में व्यास नदी पर स्थित महाराणा प्रताप सागर जलाशय को किस नाम से जाना जाता है? पोंग बांध के नाम से। अन्य बांध, उकाई बांध जो कि गुजरात में है ताप्ती नदी पर। धारोई बांध गुजरात में साबरमती नदी पर। टिहरी बांध उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर। टिहरी बांध सबसे ऊंचा बांध है भारत का। टिहरी बांध का अन्य नाम स्वामी रामतीर्थ सागर बांध। नेक्स्ट बिंदु, सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है? भाखड़ा नांगल बांध। कौन सी विश्व की सबसे गहरी नदी घाटी है? गाली घाटी जो कि नेपाल में है। नेक्स्ट बिंदु, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के फंसे कर्ज पर विस्तृत रिपोर्ट सौंपने के लिए किस समिति का गठन किया गया था? पनीर सेवलम समिति का गठन 1988 में। पिछड़े वर्ग की रिपोर्ट से संबंधित समिति मंडल समिति। नेक्स्ट बिंदु, पके हुए केले में मौजूद मुख्य अम्ल कौन सा होता है? मैलिक अम्ल। पालक और टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट बिंदु, रोडोस्पिन जिसे दृष्टिनील लोहित भी कहते हैं किससे संबंधित है? आंख से। रोडोस्पिन रोग में अंधेरे में कम दिखता है। नेक्स्ट बिंदु, हाल ही में किसे बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड पुरस्कार दिया गया? कुमार मंगलम बिड़ला को 2023 में पद्म भूषण मिला। इसमें बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड पुरस्कार में इसमें व्यापार का पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड देखा जाता है। नेक्स्ट बिंदु, हाल ही में कहाँ 7 धार्मिक स्थल जलमार्ग से जुड़ेंगे? गुवाहाटी में।
परिवर्तनकारी परियोजना के तहत ब्रह्मपुत्र नदी पर जोड़ा गया। नेक्स्ट बिंदु, नेशनल NW राष्ट्रीय राजमार्ग एक गंगा और भागीरथी नदी पर है। यह हल्दिया को इलाहाबाद से जोड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 ब्रह्मपुत्र नदी पर है। यह धुबरी को सदिया से जोड़ता है। नेक्स्ट बिंदु, हाल ही में किस देश ने पहली स्वचालित उड़ान टैक्सी का परीक्षण किया है? इजराइल ने। इजराइल की राजधानी यरूशलेम करेंसी शेकेल है। इजराइल के वर्तमान PM बेंजामिन नेतन्याहू है। भारत की एयर टैक्सी सर्विस चंडीगढ़ में शुरू 1 जून 2023 से। नेक्स्ट बिंदु, हाल ही में भारतीय नौसेना ने कहाँ आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया? लद्दाख में। लद्दाख के प्रमुख महोत्सव हेनिस महोत्सव, मोनलम चेनमो महोत्सव, मनामी महोत्सव 2023, इंडियन आर्मी द्वारा ऑपरेशन सद्भावना दिवस, यह सभी महोत्सव लद्दाख में मनाए गए। नेक्स्ट बिंदु, महाकाव्य कहानी मनु चरित्र के लेखक कौन है? अलसानी पथाना एक तेलुगु कवि है। अलसानी पथाना आंध्र कविता के जनक भी हैं। अलसानी पथाना तेलुगु कविता के जनक भी हैं। अलसाना पथाना की बुक हरिका थासरम। नेक्स्ट बिंदु, राजा कृष्णदेव राय जो कि विजयनगर साम्राज्य से थे, इनका वंश तुलव वंश था। राजा कृष्णदेव राय अष्टदिग्गज में सबसे अग्रणी थे। राजा कृष्णदेव राय की तेलुगु पुस्तक आमुक्तमाल्यदा। नेक्स्ट बिंदु, उस्ताद इकबाल अहमद खान किस घराने से हैं? उस्ताद इकबाल अहमद खान का संबंध दिल्ली घराने से है। दिल्ली घराने के संस्थापक तानरस खां, इनका संबंध ख्याल गायकी से है। दिल्ली घराने से अन्य लोग उमराव खां, मियां अचपाल और कादिर बख्श, यह सभी दिल्ली घराने से हैं। नेक्स्ट बिंदु, अन्य घराने जयपुर घराने के संस्थापक जयपुर अतरौली घराना किशोरी अमोनकर, केसर भाई करेंकर। ग्वालियर घराना से संबंधित हरसू खां और नत्थन खां। आगरा घराने से संबंधित हाजी सुजान खां और फयाज खां। नेक्स्ट बिंदु, मारियो डी मिरांडा गोवा के एक थे कार्टूनिस्ट। मारियो डी मिरांडा को पद्म विभूषण मिला 2012 में। प्रमुख कार्टूनिस्ट शेखर मुगरेरा पंजाब के, सुधीर तेलंग राजस्थान के शंकर पिल्लई केरल के, इन्हें पद्म विभूषण 1976 में मिला। RK लक्ष्मण। नेक्स्ट बिंदु, अंजुम मोदगिल कौन थे? अंजुम मोदगिल अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी निशानेबाजी थे। एशियन गेम्स 2023 की प्रमुख निशानेबाज श्रेया अग्रवाल, समिता अल्वेलन वोलरियन, आशी चौकसे, मनीन कौशिक, ईशा सिंह, यह सभी प्रमुख निशानेबाज थे। नेक्स्ट बिंदु, विश्व क्रांति संरक्षण दिवस 28 जुलाई को मनाया जाता है। 12 जुलाई को इंटरनेशनल मलाला दिवस। मलाला की बुक वेयर डिस्प्लेस्ड। 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। 6 जुलाई को विश्व जूनोज दिवस। 20 जुलाई इंटरनेशनल शतरंज दिवस। 1 जुलाई GST दिवस। 24 जुलाई इनकम टैक्स दिवस। हरियाणा के प्रमुख नृत्य कौन कौन से हैं? गुग्गा, फाग, धमाल, सांग, मंजीरा और खेरिया। कान फिल्म समारोह में पाल्म डे और जीतने वाले प्रथम भारतीय।
फिल्म कौन सी थी? नीचा नागर 1946 में। वाइटल विध्वंस किसकी मासिक पत्रिका थी? गोपाल बाबा वालंगर की। नेक्स्ट बिंदु, भीमराव रामजी अंबेडकर की पुस्तक एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, अछूत कौन और कैसे। नेक्स्ट बिंदु, 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन का मुख्य कारण था। उग्रवादियों की ब्रिटिश सरकार के साथ बातचीत करने के लिए नरमपंथियों की क्षमता में विश्वास की कमी। 1907 सूरत के अध्यक्ष रास बिहारी बोस थे। एकीकरण हुआ 1916 में, अध्यक्ष एसी मजूमदार लखनऊ अधिवेशन में। नेक्स्ट बिंदु, प्रचीनकारी पित्रादुरा सजावट पद्धति किसके शासनकाल में अधिक जनप्रिय हुई? शाहजहां के काल में। शाहजहां का काल स्थापत्य काल का श्रवण काल कहलाता है। नेक्स्ट बिंदु, विजयनगर में शासन करने के सैन्य कमांडरों को क्या कहा जाता था? अमर नायक। नेक्स्ट बिंदु, भारत में युरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम जिला पूरंग, तिब्बत मानसरोवर झील के पास से। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत, भारत और बांग्लादेश में बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश में दिहे कहते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी लोहित, कामेंग, मानस, तीस्ता, वराक, पद्मा या गंगा जमुना। पद्मा, गंगा प्लस जमुना ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को क्या कहते हैं? मेघना। मेघना धारा बांग्लादेश में बनती है। महाद्वीपों के क्षेत्रफल का सही घटता क्रम। सबसे बड़ा एशिया, फिर अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया है। नेक्स्ट बिंदु, देशों के क्षेत्रफल का घटता क्रम। सबसे बड़ा रूस, उससे छोटा कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया। भारत का क्षेत्रफल में स्थान 7वां है और 8वां अर्जेंटीना का। यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी है। नेक्स्ट बिंदु, एशिया की सबसे लंबी नदी यांगत्से जो कि चीन में है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी, मिस्र देश की। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी नदी अमेजन, ब्राज़ील की है। नेक्स्ट बिंदु, विश्व की सबसे गहरी झील बेकाल झील है जो कि रूस की है। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी झील टंगानिका झील है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील सुपेरिया झील है। विश्व की सबसे बड़ी झील खारे पानी की कैस्पियन सागर। नेक्स्ट बिंदु, आरबीआई मुद्रास्फीति के लिए किस सूचकांक का प्रयोग किया जाता है? डब्ल्यूपीआई। डब्ल्यूपीआई की फुल फॉर्म होलसेल प्राइस इंडेक्स। थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2011-12 है। नेक्स्ट बिंदु, 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष कौन था? पीसी महालनोबिस को पद्म विभूषण मिला 1968 में। मेंडलीव का आवर्त नियम किस पर आधारित है? मेंडलीव का आवर्त नियम किस पर आधारित है? परमाणु भार पर। आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है? परमाणु क्रमांक ने आधुनिक आवर्त सारणी बनाई मोजले ने। मनुष्य के हाथ में कितनी हड्डियां होती हैं? 27। पौधे में लचीलेपन के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार है? कोलेनकाइमा। नेक्स्ट बिंदु, अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए पुलित्जर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? न्यूयॉर्क टाइम्स को। पुलित्जर पुरस्कार की शुरुआत 1917 में। पुलित्जर पुरस्कार प्रथम बार मिला न्यूयॉर्क टाइम्स को। पुलित्जर पुरस्कार किस भारतीय को पहली बार मिला? गोविंद बिहारी लाल को 1937 में। नेक्स्ट बिंदु,
IMF ने वित्त वर्ष 2024 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? 5.9%। IMF की स्थापना 1944 में। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC। अध्यक्ष या वर्तमान प्रबंधक क्रिस्टिना जॉर्जिवा। IMF की प्रथम भारतीय उप प्रबंधक गीता गोपीनाथ। नेक्स्ट बिंदु, भारतीय सेना के आधुनिकीकरण के लिए कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया? प्रोजेक्ट संजय। भारतीय सेना के द्वारा किए गए अन्य प्रोजेक्ट अवगत प्रोजेक्ट, अनुमान प्रोजेक्ट व इंदिरा प्रोजेक्ट। नेक्स्ट बिंदु, हाल ही में कौन 2 दिवसीय G20 श्रम शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? बिहार। बिहार में हाल ही में मनाए गए प्रमुख उत्सव थावे उत्सव 2023, मधुश्वेरी उत्सव 2023, वैशाली उत्सव 2023। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।